गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th में आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। बच्चों, लोकतंत्र में लोग यह उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास और बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। बेटा, सरकार से ये उम्मीद रखी जाती है जब हम चुनाव देते हैं, जब हम वोट करते हैं अपने प्रत्याशी को, तो कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गृह निर्माण, सड़क विकास, बिजली आदि की व्यवस्था सही ढंग से कराएंगे। तो बच्चों, हम स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। पहले हम ये जानेंगे। स्वास्थ्य के बारे में हमारी अनेक धारणाएं हैं। स्वास्थ्य का अर्थ हमारी बीमारियों एवं चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है कि उसका बीमारियों से संबंध हो। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं जो ध्यान देने योग्य है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छ पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, लोग स्वस्थ रहेंगे। पेट भर भोजन मिले, घुटन भरी अवस्था में जीवन व्यतीत ना करना पड़े, ये भी एक तरह से स्वास्थ्य में आता है। ये भी सरकार का एक वो है कि उचित पानी उपलब्ध कराए, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, भोजन अच्छा उपलब्ध कराए। हम सभी ये चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से तथा ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त तथा कर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त तथा प्रसन्न रहना हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ही ये स्वास्थ्य क्या है, कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें, मनोबल के साथ करें, सुस्त ना रहें। बच्चों, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाए गए स्थितियों की तुलना करें। विश्व भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, विश्व भर में सबसे ज़्यादा चिकित्सालय भारत में हैं तथा यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। ये डॉक्टर फिर शहरों में बसते हैं, गांवों में सुविधाएं कम है। बच्चों, गत वर्षों में सुविधा में काफ़ी, देखो 1950 में 2,717 अस्पताल थे, तो 1991 में 11,174 अस्पताल थे, जो अब 2000 में बढ़कर 18,218 हो गए। भारत में करीब 5 लोग टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मलेरिया की रिपोर्ट आती जा रही है, कोई संख्या कम नहीं हो रही है, जबकि इतने अस्पताल हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ अस्पतालों में जाते हैं।
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक दूसरे से पहुंच जाती है, हैजा हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो बच्चों ये देखो कि कुछ तो परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि कैसे कैसे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसका परीक्षण नहीं हो पा रहा है। बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा। तो ये सब चीज़ हमें उपलब्ध होने चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों के लिए जरूरी सेवा तथा देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके तथा इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें ज़रूरी है दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों तथा हजारों गांवों में फैली हुई है। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो ये आपका दूसरे का आंसर है। तो अगले वीडियो में हम अगली जो है स्वास्थ्य बारे में, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।